तो बच्चों कल हमने पढ़ा था क्या? क्लॉक्स पढ़ रहे थे हम, क्लॉक्स की जरूरत क्यों है ना? तो हमने समझा था कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट क्या है? कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या है? एक इवेंट है। तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इवेंट्स हो सकते हैं कि इवेंट ए हुई, उसने पैसा भेजा। फिर इवेंट बी, मान लो उसने लॉग इन किया। फिर उसने मान लो डिटेल्स डाली, फिर उसका लॉग इन हो गया। फिर उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर मान लो उसने फीस पेमेंट की। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी अ इवेंट, है ना? और किसी प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं। स्टेट क्या होता है? जब आप चेंज करते हैं, मान लो आपकी वैल्यू 10,000 थी, आपने कुछ, आपकी इवेंट्स कंप्लीट हुई और आप क्या दूसरी स्टेट में पहुंच गए, तो दैट इज व्हाट? इवेंट स्टेट्स। ठीक है। हैपन बिफोर रिलेशन आपने पढ़ा था कि मान लो ए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एरो बी, इसका मतलब है ए हैज हैपेंड बिफोर बी, यानी ए बी से पहले हो चुका है। तो ये किसके लिए जरूरत थी बच्चों? इवेंट ऑर्डरिंग के लिए। ठीक है। तो इवेंट ऑर्डर करने के लिए आपको पता था कि फिजिकल क्लॉक से हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी, ड्रिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, सिंक्राइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि अलग अलग टाइम जोन्स हो सकते हैं और अलग अलग सिस्टम्स पे थोड़ा बहुत भी अगर लैगिंग कर रही होगी, तो हम फिर ऑर्डरिंग सही नहीं कर पाएंगे कि किसने पहले स्टार्ट किया है या पहले कौन खत्म हुआ है। और आपको पता है, अगर आउट ऑफ ऑर्डर आप चीज कर लो, पेमेंट हुआ नहीं और आपको उसकी रिसिप्ट जनरेट कर दो, चाहे नैनो सेकंड का फर्क हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मान लो बीच में फेल हो जाए और तुमने तो उसे सीट दे दी, और एक की जेन्युइन कुछ हो जाए तो दोनों सेम सीट हो जाएंगी उनकी, तो वो दिक्कत है। ठीक है। इसके बाद हम कौन सी क्लॉक हमने इंट्रोड्यूस की? लॉजिकल क्लॉक्स। तो लॉजिकल क्लॉक के अंदर बच्चों हमने क्या की है? दो क्लॉक पढ़ी कल हमने। कौन कौन सी क्लॉक पढ़ी? एक तो लैम्पर्ट क्लॉक पढ़ी और दूसरी कौन सी क्लॉक पढ़ी? वेक्टर क्लॉक पढ़ी। तो लैम्पर्ट जी। क्लॉक में क्या था? एक टाइम पे स्टैंप आप लगा के भेज सकते थे हर किसी क्लॉक के साथ, मतलब हर प्रोसेस के साथ। जब आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे तो उसके साथ उसका टाइम पे स्टैम्प भेजेंगे। टाइम पे स्टैम्प भेजेंगे तो उससे ऑर्डरिंग करने में हमारी आसानी हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी लैम्पर्ट की? टेल मी। कैजुअलिटीज को ये नहीं कर पा रही थी, मतलब कैजुअलिटी आइडेंटिफाई को नहीं कर पा कंप्लीटली नहीं कर पा रही थी। कंप्लीटली का अर्थ है, मान लो जो आपस में कैसी इवेंट थी? कंकरेंट इवेंट, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं थी, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था, उन्हें ये रही। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। फिर हमने इसलिए इंट्रोड्यूस की वेक्टर क्लॉक। और वेक्टर क्लॉक का मतलब, वेक्टर का मतलब होता है एरे ऑफ टाइम स्टैम्प्स। अब इसके अंदर हम क्या कर दे रहे थे बच्चों कि आपके पास अगर तीन प्रोसेस थे, P1 P2 P3, तो आप एक एरे ले रहे थे जिसमें मान लो अगर एक्स वाई जेड है, तो ये P0 P1 P2 तीनों के रेफरेंसेस यूज कर रहा है। फिर हमने इसके अंदर बच्चों क्या पढ़ा था? अगर एक का टाइम स्टैम्प मान लो 1 है, 2 है, 5 है, और मान लो दूसरे का है 0, 1 और मान लीजिए 4, इसका मतलब आप कह सकते हो दिस थिंग हैज हैपेंड बिफोर दिस, है ना? मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो आप डेफिनेटली कह रहे हो कि एक्स हैपन हुआ है किससे? वाई से पहले। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मान लो ये हो जी। जाता 6, अभी ये दोनों क्या हो जाती क्लॉक्स? ये पता चल जाती ये आपस में क्या है? कंकरेंट इवेंट है। अगर एक भी इनकी क्या है? वेक्टर, मतलब सारे लेस देन है तभी हैपन बिफोर है, वरना क्या है? रिलेशनशिप आप उनके बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यानी वेक्टर क्लॉक हमें ये भी बता पा रहा था कि कंकरेंट इवेंट कौन सी है। आई थिंक दमत समझ में आ गई होगी बात, है ना? तो हमने लैम्पर्ट क्लॉक पढ़ ली थी, उसका वो समझ लिया था। फिर वेक्टर क्लॉक पढ़ ली थी, उसका हमने फायदे समझ लिए थे। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास ग्लोबल स्टेट। अब ग्लोबल स्टेट का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल स्टेट इज द कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। देखो मेरी बात सुनो। अभी ए के पास, मान लो जैसे इसने एग्जांपल लिया, चलो ए में कितने पैसे हैं? सर्वर ए का बैलेंस है 50,000, बी का बैलेंस है कितना? 75, सी का बैलेंस है 20,000। अब इसका कंबाइंड व्यू देखूंगा मैं तो क्या है? वो कहला रहा है ग्लोबल स्टेट। तो आप मान सकते हैं ठीक बच्चों, है। एबीसी का अभी कितना हो रहा है? एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए के पास रुपए हैं 1,000, बी के पास रुपए हैं मान लो 2,000। मैंने क्या किया बच्चों? अभी इसका ग्लोबल स्टेट देखूंगा तो हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए हमारे बैंक में? 3,000 रुपए। ठीक है। अब एक सेकंड के लिए मानो, मान लो ए ने इसको 200 रुपए सेंड किए, तो ए में इस टाइम क्या होंगे? 800। और ये क्या है? ए की स्टेट है। ये किसकी स्टेट है? बी की। और अभी ये चैनल में है। कहाँ है? चैनल में, मतलब अभी पहुंचे नहीं है तो चैनल में होंगे। होंगे कि नहीं? ये सर। ठीक है। अब एक तरीके से तो ये स्टेट इनकंसिस्टेंट होगी ना। पैसे 3,000 होने चाहिए थे, बैठे ये तो 2,800 हो रहा है। 200 कहाँ गए? तो 200 का लॉस है। मगर 200 वो कहाँ है? चैनल में है। इसलिए ग्लोबल स्टेट क्या होती है बच्चों? प्रोसेस की स्टेट प्लस चैनल की स्टेट होती है। आई होप समझ में आई होगी। तो प्रोसेस में कितना है और अगर चैनल में भी कुछ है तो वो चीज क्या कहलाती है? ग्लोबल स्टेट। समझ में आई? बोल दो यार ठीक है जल्दी सर। जल्दी। यस सर। ठीक है। तो अगर आप अब ये काउंट करते कि 800 ये है और इसमें कितने हैं? 2,000 प्लस 200 किसमें है? चैनल में।
चैनल में। ये तो क्या है, प्रोसेस में है, तो ओवरऑल अब भी कितना है, 3,000 है। तो यानी हमारी क्या है, ग्लोबल स्टेट। समझ में आ गई होगी। तो कंप्लीट स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो पूरे सिस्टम का कंप्लीट स्नैपशॉट क्या है ये, बोलो। समझ में आई कि नहीं। तो ग्लोबल इसमें स्टेट है। स्टेटमेंट मतलब प्रोसेसर्स का भी और कम्युनिकेशन चैनल पे भी क्या है, उस स्नैपशॉट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्नैपशॉट। और वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का अगर वो कंप्लीट ले रहा हूं मैं, तो वो चीज कहलाती है ग्लोबल स्टेट। अब एक चीज होती है कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, अब एक बात बता। हाँ शोभित उठा ना, सो के मुझे लग रहा है। चलो बच्चों एक चीज बताइए मुझे, सेंड एम और रिसीव एम, आपने क्या किया, मैंने एक मैसेज भेजा सेंड एम, इंक्लूड है मेरे स्नैपशॉट में, रिसीव एम इंक्लूडेड नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी यहां से सिर्फ देखो क्या हुआ है, ये एक तरीके से यहां से सेंड एम है ना, मनीष ने भेजा है अभी। ठीक है, हम्म। रिसीव एम इज नॉट मौजूद है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, वो चैनल में होगा। बट बच्चों ऐसा हो सकता है क्या कभी, कि रिसीव एम हमारे पास है बट सेंड एम नहीं है। नहीं, हो गलत सकता है, है ना, तो सेंड से पहले नेगेटिव और रिसीव रिसीव कैसे हो चल रहा जाएगा। तो अगर ऐसा है। है, तो जैसे इसने कहा सेंड एम इंक्लूड है, रिसीव एम नॉट इंक्लूडेड है, तो ये चीज क्या है, पॉसिबल है। बट रिसीव एम इंक्लूडेड है वाइल सेंड एम नॉट इंक्लूडेड, तो ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल। इसी चीज को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट स्टेट। अगर ऐसा आपका कभी हो गया, तो आपका डेटाबेस क्या है, करंटली इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, तो फिर उसको चेंज करेंगे, वो रिकवरी वगैरह करेंगे, वो तो पता है हमें। अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट की प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अगर मान लो आपका एक ही प्रोसेस है, तो क्या आप स्नैपशॉट ले पा रहे हैं, मतलब अगर आप स्नैपशॉट लेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, इस करंट स्टेट की मुझे पता चल जाएगी क्या है, मतलब सिचुएशन। ठीक है, बट व्हाट इज कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट, भाई आपके पास हजारों लाखों सर्वर काम कर रहे हैं पैरेलली, कोई भेज रहा है कोई रिसीव कर रहा है ना। मुझे पूरी ग्लोबल स्टेट को चेक करना है वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। सोचो ना, अगर तुम सिर्फ, मैं कह रहा हूँ आईआरसीटीसी का सर्वर उठा लो, उसकी स्टेट कंसिस्टेंट चेक करना, तो एक ट्रांजेक्शन हो रही है क्या, हेलो, उन सबको नहीं। कंसिस्टेंट रखना, नहीं चेक सर, करना, बहुत तो सारी होती है दैट, कंकरेंट। है ना, तो वो जो चीज कर रहे हैं हम, वो है आपकी ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट। समझ आई। ठीक है, वो चेक करना। तो वो कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट की प्रॉब्लम है ये, मतलब हाउ कैन वी कैप्चर द ग्लोबल स्टेट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। समझ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो आपको पता है ना, कई जगह काम हो रहा है, उस पूरे की हमें ग्लोबल स्टेट कैप्चर करना वो इम्पॉसिबल है, मतलब तब लगता था। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मान लो बिलियंस ऑफ सर्वर बिलियंस ऑफ मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे स्नैपशॉट चाहिए सारे सिस्टम का, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो क्या आया है, कैंडी लैम्पॉर्ट स्नैपशॉट। तो लैम्पॉर्ट तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो उनके साथ अब कैंडी ने मिलके ग्लोबल स्नैपशॉट प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बोलो समझ में आता है क्या। अब पेपर में ये आ जाए ग्लोबल, तो भाई अगर मुझे ग्लोबल स्टेट को कंसिस्टेंट चेक करना हो, विच एल्गोरिथम विल बी यूज, तो आंसर विल बी कैंडी लैम्पॉर्ट। समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, तो कैंडी लैम्पोर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिथम किसने दी है, और स्नैपशॉट कौन सी है, कंसिस्टेंट स्टेट चेक करना किसकी, ग्लोबल कंसिस्टेंट। तो पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले हाउ टू कैप्चर कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट विदाउट स्टॉपिंग अ सिस्टम। अब बच्चों बात क्या है, एक तो तरीका ये हो सकता है सब लोग रुको भाई, तुम्हारा देख लूं तुम किस किस स्टेट में हो, बट अगर ऐसा रोकना पॉसिबल है क्या, बोलिए। नहीं सर, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं। है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हम कैंडी लैम्पोर्ट एल्गोरिदम की मदद से हम कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट का स्नैपशॉट ले पाते हैं, और वो ले पाते हैं किसकी हेल्प से, मार्कर मैसेजेस की हेल्प से। ठीक है, समझ में आती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मार्कर मैसेज। मार्कर मैसेज क्या है, स्पेशल टाइप के मैसेज है। मान लो ए है, ए ने क्या किया, बी है ये, मान लो इसके पास वही 1,000 रुपए थे, इसके पास कितने थे, 2,000 रुपए थे। अब मान लो अगर ये मार्कर भेज रहा है पहले, तो मार्कर भेजने का मतलब क्या होता है भाई, अपना स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, अब मान लो डेटा आ रहा है, तो पहले इसने डेटा स्नैपशॉट लिया होगा, तो इसने स्नैपशॉट लिया होगा, तो क्या हुआ होगा, मान लो कि इधर 2,000 है इधर 1,000 है, मान लो इसने अपना ले रखा होगा। अब जब इसने 200 रुपए भेजे, ठीक है, फिर ये भी अपना मार्कर भेज रहा होगा जब रिसीव करेगा, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ करंट अपने मार्कर्स शेयर करते हैं। मतलब मार्कर का मतलब तो ये होता है कि किस टाइम स्नैपशॉट लेना है। तो अगर ये कुछ डेटा भेज रहा है या कुछ भेज रहा है, तो ये क्या करेगा, एक पहले मार्कर भेजेगा। मार्कर भेजेगा मतलब अपना क्या ले लो, स्नैपशॉट ले लो। बच्चों उससे फायदा क्या होगा, कल के दिन कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो मैसेज रिसीव करने के बाद प्रॉब्लम हुई, तो क्या मैं वापस रोल बैक कर सकता हूं कि नहीं, कहां तक करूंगा, पिछले कर स्नैपशॉट तक, सकते भाई हैं इससे पहले बिल्कुल। ये थी सिचुएशन। तो ये स्नैपशॉट का फायदा है। ठीक है, तो ये किसके अंदर फायदा देता है भाई, एक तो ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट चेक करने के लिए क्या यूज होता है, कैंडी लैम्पर्ट। ठीक है, क्या यूज करता है, मार्कर मैसेज। किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, तो
ये हेल्पफुल होता है कि मतलब एक तो डेडलॉक डिटेक्ट कर पाएंगे आप कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई, ये तो एक बात हो गई। अगर मैं रिसोर्सेज के टर्म में बात करूंगा तो तेरे पास इस टाइम कौन कौन से रिसोर्सेज है, मेरे पास क्या है, और जब ये इनके साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे, अपनी स्टेट्स, तो आपको डेडलॉक डिटेक्ट करने में हेल्प होगी ना कि अच्छा इसके पास ये है, मेरे पास ये है, तो डेडलॉक डिटेक्शन में भी ये हेल्पफुल रहता है। चेक पॉइंट्स के लिए हेल्पफुल है। चेक पॉइंट बनाने का फायदा क्या होता है, डेटा को रिकवर किया जा सकता है। तो वर्किंग क्या है बच्चों, इनिशिएटर रिकॉर्ड करता है अपनी स्टेट, और सेंड क्या करता है, मार्कर मैसेज। मार्कर मैसेज का मतलब क्या है, यहाँ डेटा नहीं जा रहा, डेटा भेजने से पहले क्या भेज रहा है कि भाई अपना स्नैपशॉट ले ले। रिसीवर रिकॉर्ड क्या कर लेता है, जब उसको मार्कर मैसेज मिला तो अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब रिसीवर क्या फॉरवर्ड कर देगा, मार्कर कर लेगा कि भाई तू कर ले। चैनल की स्टेट्स भी क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। तो कंप्लीट स्नैपशॉट तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर चैनल के अंदर कुछ डेटा पड़ा है, जैसे मान लो शुरू में क्या है बच्चों, ए के अंदर कितने पैसे पड़े थे, वही 1,000 रुपए, बी के अंदर कितने पड़े थे, 2,000 रुपए, और चैनल क्या था आपका, एम्प्टी था या नहीं। तो अगर कंप्लीट स्नैपशॉट देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1,000, यहाँ क्या मिलेगा, 2,000, यहाँ है एम्प्टी। तो टोटल कितने रुपए हैं, 3,000। तीन जब हजार इसने पैसे भेजे होंगे उस टाइम पे मार्कर देखा होगा। तो मान लो अगर यहाँ इसके स्नैपशॉट में 800 आया, इसके स्नैपशॉट में 2,000 आया, तो भाई ये तो इनकंसिस्टेंट है, बट कंप्लीट स्नैपशॉट है ना, उसे चैनल में कितने रुपए दिख रहे हैं, 200। तो 200। टोटल मिलाकर अब भी कितना है, 3,000। दिस इज द आइडिया, समझ में आ गई। तो हम्म, स्नैपशॉट कंप्लीट है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्लोबल स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्लोबल स्टेट का मतलब आपकी स्टेट्स प्लस चैनल, मतलब प्रोसेसेस प्लस चैनल, सबकी स्टेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्नैपशॉट। ठीक है, तो एडवांटेज देख लो बच्चों, एक तो आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट स्नैपशॉट रहेंगे। सिस्टम को शट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, भाई आपने सिस्टम नहीं। रोक के कराया क्या, नहीं करा। सुटेबल फॉर लार्ज सिस्टम, उसके लिए आप काम कर लेंगे, अगर ज्यादा सिस्टम्स है तो काम कर लेंगे आप। यूज्ड फाइल रिकवरी में क्यों, आप चेक पॉइंट्स बनाते हो, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। किसके लिए, अब मैं यहाँ पे हम डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं, डेडलॉक क्या करते हैं, डिटेक्शन में भी इसको यूज करते हैं। तो पेपर में आ जाए इनमें से कौन से इसके एडवांटेज नहीं है, तो ये कुछ एडवांटेज है जो आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेशंस क्या है बच्चों, एडिशनल मैसेज ओवरहेड, क्या आपको एडिशनल मैसेजेस नहीं भेजने पड़ रहे जो मार्कर मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। तो आपको कैंडी लैम्पर्ट के लिए ये चीजें ध्यान रखनी है। और कैंडी लैम्पर्ट में क्या याद करोगे, क्या यूज करता है, मान लो स्पेशल मार्कर मैसेजेस किस में यूज होता है, ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या कौन यूज करता है बच्चों मार्कर मैसेजेस, वो करता कैंडी है लैम्पोर्ट लैम्पर्ट स्नैप। एल्गोरिदम के लिए, किस काम के लिए, कंसिस्टेंट स्नैपशॉट लेने के लिए, है ना। इंप्लीमेंटेशन इसकी कॉम्प्लेक्स है, नॉट आइडियल फॉर हाईली डायनामिक नेटवर्क्स, तो अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए नहीं है सुटेबल, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल आपका बैंकिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में, एआई, इसमें इन सब के अंदर ये यूज होता है। डन हो गई बच्चों बात, बोलो, ठीक है। तो आपने अभी तक सर। क्या क्या चीज पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटेड में आपने पढ़ी, इवेंट ऑर्डरिंग किसको बोल रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। इवेंट ऑर्डरिंग करने के लिए हमने क्या करा है बच्चों, वेक्टर क्लॉक और लैम्पॉर्ट क्लॉक पढ़ी, ये चीज समझ गए। फिर हमने पढ़ा कंसिस्टेंट, ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट किसको बोलते हैं, तो ग्लोबल स्टेट यानी कंसिस्टेंट स्टेट। पहली बात तो कंसिस्टेंट स्टेट क्या होती है, अगर सेंड एम मैसेज है और रिसीव एम अभी मैसेज नहीं है, तो ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन रिसीव एम हो चुका है और सेंड एम मैसेज ही नहीं है, ये काम कभी नहीं हो सकता, ये बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। समझ में आई कि नहीं आई, हैपेंड बिफोर रिलेशनशिप वॉलेट ना हो जिसमें, है। इस तरह से। हैपेंड बिफोर रिलेशनशिप जो पड़ा था, वॉलेट हाँ ना हो। काइंड ऑफ आप वो कह सकते हो ना भाई, इसके बाद ही तो ये होना चाहिए ना, तो वो चीज वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट चेक करने का तरीका क्या है, उसके अंदर हम प्रोसेस की स्टेट प्लस जो चैनल की चैनल की स्टेट है, स्टेट। इन दोनों को ऐड करते हैं और उससे पता करते हैं ग्लोबल कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। डन, ये टॉपिक्स आप अभी तक पढ़ गए हैं। अब लास्ट चीज देख लेते हैं, जैसे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, विच क्लॉक कैन डिटेक्ट कंकरेंट इवेंट, आपको पता है बच्चों लैम्पर्ट क्लॉक में वेक्टर। कंकरेंट इवेंट हम नहीं पता कर पा रहे थे, तो इसने इसलिए हर जगह हम इसके अंदर हर कैजुअलिटी को हम रीड कर पाते थे क्या, सारी कैजुअलिटी नहीं पता कर पाते थे, है ना। तो बिकॉज लैम्पर्ट क्लॉक कैन नॉट कंप्लीटली कैप्चर कैजुअलिटीज, तो कैजुअलिटी का मतलब हैपेंड बिफोर रिलेशन को ही कैजुअलिटी बोलते हैं, हैपन बिफोर। तो ये सबका नहीं पता चल सकता ना कौन किससे पहले हुआ है, कब, जब ये आपस में रिलेटेड नहीं है। अब आपको पता है वेक्टर क्लॉक में आप क्या यूज कर रहे होंगे, एरे ऑफ वेक्टर्स यूज कर रहे होंगे, तो इसमें तो P1 P2 P3 P0 सबका स्टेटस रहता ही है, इसलिए ये कर पाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चों बात, डन है, जी। ठीक है। बस तो इसके 4-5 क्वेश्चन निपटाते हैं और बस नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। वेक्टर क्लॉक्स वर इंट्रोड्यूस टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ, किसकी लिमिटेशन, लैम्पोर्ट क्लॉक। है ना, लैम्पोर्ट की। वेक्टर क्लॉक क्या मेंटेन करती है, मल्टीपल टाइम स्टैम्प।
है ना। मल्टीपल लैम्पर्ट टाइम्स। तक के तो क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, अभी वेक्टर के नहीं किए, तो जी उसमें जी मल्टीपल टाइम स्टैम्प लाइक P0 P1 P2 सबके टाइम स्टैम्प रहेंगे। विच क्लॉक कैन जी। डिटेक्ट कंकरेंसी, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो लैम्पर्ट क्लॉक में होती है, लेफ्ट वेक्टर साइड। लैम्पर्ट नहीं होगा। क्लॉक। इनिशियली वेक्टर क्लॉक क्या रहेंगी यूजुअली, तो वही बात, सबको जीरो ही रख के चलते हैं, ठीक है। जी। बिफोर एवरी इवेंट ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होने से पहले, इवेंट इंक्रीमेंट्स होने से ओन पहले प्रोसेस क्या कंपोनेंट। करता है, इंक्रीमेंट्स इट्स है ना, इंक्रीमेंट कंपोनेंट। ओन इंक्रीमेंट करता है कंपोनेंट। अपना कंपोनेंट। अपॉन रिसीविंग मैसेज प्रोसेस क्या परफॉर्म करता है बच्चों, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम या सम, सम। मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम। मैक्सिमम करता है ना, देखो उसका ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का हाँ मैक्सिमम यस प्लस सर। वन, ये काम मैक्सिमम। करेंगे, है ना। तो यानी मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट, अब देखो आपको लगे सर ये फिर प्लस वन भी तो कर रहा है, सम भी तो आ रहा है, भाई वो तो कोई भी स्टेट पे कोई भी प्रोसेस कोई भी इवेंट अकर हो रही है तो प्लस वन तो होना ही है। तो उसका मैसेज आया दिस इज ऑल्सो ए इवेंट, बट मैसेज आने के बाद हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय मैक्सिमम। मैक्सिमम। ओके, जी। चलिए ग्लोबल कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, प्रोसेस प्लस ग्लोबल चैनल स्टेट। स्टेट। प्रोसेस प्रोसेस प्लस प्लस चैन। शेड्यूल। तो प्रोसेस और चैनल स्टेट दोनों होती है, उसे ग्लोबल स्टेट बोलते हैं। स्नैपशॉट एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड बाय, कैंडी एंड लैम्पोर्ट। है कैंडी ना। कैंडी एंड लैम्पर्ट। चैंडी कैंडी लैम्पोर्ट एंड एल्गोरिथम हमने ग्लोबल स्नैपशॉट एल्गोरिथम के लिए पढ़ी है। मार्कर मैसेजेस आर यूज्ड इन, अब बच्चों देखो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए और अभी तो और एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे, तो भाई फिर पता चलेगा कि किसके अंदर यूज हो रही है ना। सही बात है। तो पढ़ा हुआ होता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। वेक्टर जी। क्लॉक स्टोरेज ओवरहेड इज, तो वेक्टर क्लॉक में स्टोरेज की ओवरहेड तो डिसएडवांटेज में पड़ती है ना, ज्यादा होती है ना। भाई बात क्या है जी। यार, पहले उसमें क्या हो रहा था बिल्कुल सर। लैम्पर्ट क्लॉक में, हर किसी के साथ एक ही टाइम स्टैम्प देना था। एक ही। इसमें क्या बिल्कुल। करना पड़ रहा है, सबका देना पड़ रहा है, तो भाई मल्टीपल है। स्टोर करने में स्टोरेज तो ज्यादा लगेगी ना। एक जी। कंसिस्टेंट स्टेट मस्ट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों, अगर कंसिस्टेंट देखो कैजुअलिटी। है, कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी कैजुअलिटी को, कैजुअलिटी। मतलब हैपन बिफोर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो यानी वही बात हमने कहा, सैंड है, मार्क वो रिसीव नहीं है चलेगा, बट रिसीव है सेंड नहीं है नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल। कंकरेंट इवेंट्स हैव, तो कंकरेंट इवेंट क्या होती है बच्चों, उनकी जो डेफिनेट वन ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग होती है, एंड ऑर्डरिंग। है? सेम टाइम स्टैम्प। अबे कंकरेंट किन्हें बोलते हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नो नहीं होता। रिलेशनशिप कैजुअल। नहीं है, नो कैजुअल भाई रिलेशन। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि वो इवेंट कंकरेंट मतलब कब चल रही है, वरना तो हैपेंड बिफोर वाली होंगी, या इवेंट्स क्या कहलाती है, कंकरेंट। ठीक है। समझ में आई, और हमने कंकरेंट के लिए जी। करा नहीं था, अगर इसका एक तीन हाँ। पांच है मान लो, बिल्कुल और बिल्कुल। इसका जीरो और फोर और टू हो जाए, तो ये तो कोई छोटा रिलेशन है ही नहीं बन ठीक रहा है, था। ये बड़ा हो गया, ये छोटा है। हम्म। तो अगर मान लो ये भी टू होता, तो अब आप कह सकते हो क्या है, मान लो ये एक्स जी। है ये वाई है, तो आप कह सकते हो एक्स हैपेंड बिफोर वाई। लेकिन अगर जी। ये काम फोर कर दिया मैंने, अब ना एक्स हैपेंड बिफोर वाई है, ना वाई हैपेंड बिफोर एक्स है, दैट मीन्स ये क्या है आपस में, कंकरेंट इवेंट है। और वेक्टर स्टेट इसको पता कर पाता था वेक्टर क्लॉक, और नॉर्मल वाली उससे तो होता ही नहीं है डिटेक्शन, ठीक है। स्नैपशॉट एल्गोरिदम कैप्चर्स, स्नैपशॉट एल्गोरिदम क्या कैप्चर करती है बच्चों, ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल ग्लोबल। स्टेट, ग्लोबल ठीक स्टेट। है। तो ग्लोबल यस स्टेट को सर। कैसे कैप्चर कर रहे हैं, ग्लोबल स्टेट का मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों चीज होनी चाहिए, क्या क्या दोनों चीज होनी चाहिए, प्रोसेस की स्टेट और प्रोसेस की और चैनल की स्टेट। है ना। तो प्रोसेस की स्टेट्स भी रहेंगी, प्लस जो आपका चैनल चैनल स्टेट। है उसकी स्टेट भी रहेगी, कंप्लीट स्नैपशॉट हम्म। लेता है, ठीक है। विच क्लॉक जी। प्रोवाइड्स कंप्लीट कैजुअलिटी इंफॉर्मेशन, किसके अंदर कंप्लीट कैजुअलिटी इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चों, बताओ, वेक्टर में वेक्टर। रहेगी। है ना। हमें वेक्टर पता में है रहेगी। लैम्पर्ट क्लॉक के अंदर कंप्लीट कैजुअलिटी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये किस पे, अगर कैजुअलिटी। कंकरेंट इवेंट है तो उस पे काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, वेक्टर क्लॉक। समझ में आई बात कि नहीं, उसके यस अंदर सर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। कैंडी लैम्पर्ट एल्गोरिदम मेनली यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए होती है बच्चों, स्नैपशॉट यूज होती है रिकॉर्डिंग। स्नैपशॉट स्नैपशॉट को रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए, और किसकी मदद से करते हैं बच्चों, मार्कर मैसेजेस की मदद मार्कर से, मैसेज। स्पेशल मैसेज हम भेजते हैं। आई होप बच्चों डन है, बताओ इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक यू आर इन द सिचुएशन कि आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये दो कहानी खत्म हो गई है। अब इवनिंग की क्लास में हम जो पढ़ेंगे, पहले सी प्लस प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें करेंगे। तो बच्चों यहां हमें चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको पता होगी हमने किसमें करी थी, किसके अंदर किया म्यूचुअल था, एक्सक्लूजन सर डेडलॉक में करी था ना हमने, डेडलॉक। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हाँ प्रोसेस प्रोसेस इंक्रिप्शन जब हमने चैप्टर सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा में। था, प्रोसेस इंक्रिप्शन के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा, तो इट इज माई सजेशन कि आप लोग वहां पे देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज है वहां पे, तो हम उसके ऊपर पूरा काम करते हैं, सीमा फोर्स वगैरह लगाते हैं, वो सब ड्रामा करेंगे। जी यहाँ जी। ड्रामा वो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है,
कॉन्सेप्ट मतलब फिर वही बात, म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझाने में दिमाग खराब करना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेम बात है ना, एक बार में दो लोग एक्सेस ना कर पाए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में भी तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, फिर रिकवरी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ये आपका डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन सारा वही है, टू फेज प्रोटोकॉल, यहाँ पे 2PC 3PC में काम करेंगे, सब कुछ वही है, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी। तो मतलब अगर आपके वो चैप्टर्स करे हुए हैं ना, तो हम इन पांचों क्लासेस को मतलब 4-5 क्लास में ही खत्म कर लेंगे। जबकि जल्द इस क्लास में 2 टाइम लग सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल में 100 के करीब पीडीएफ में पेजेस ले रखे हैं मैंने। बट वही बात है, खत्म हो जाएगी, एक एक घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अगले 4-5 घंटे में मतलब 2-3 दिन में हम इसको निपटा लेंगे। ओके, डन। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है बच्चों, डन। तो मिलते हैं फिर जी इवनिंग सर। में। तब तक आप इसको पढ़ लो अपना, शॉर्ट में देखो कुछ ना कुछ बना के आपको रखना चाहिए, है ना, जिससे आपको बाद में पढ़ने में हेल्प रहे। अब अगर इसके अंदर आप देखोगे तो अब तक आपने सिर्फ कितनी बात की है, देखो जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, भले से वो बहुत लंबा चैप्टर था, लेकिन चूंकि हमने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अभी पढ़ा है तो उसके जैसा सेम था। ठीक है, तो वहां पे सारी कहानी हो गई, बस डिस्ट्रीब्यूटेड का रोल समझा। अब इवेंट और ऑर्डरिंग, क्योंकि मल्टीपल जगह पे अगर एक सेम टाइम पे काम हो रहा है, मैं आपको तब भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में समझा रहा था ना, कोई अलग अलग जगह हो रहा है, हम कैसे पता कर पाएंगे, तो बच्चों ऑर्डरिंग की हेल्प से समझ आई बात। अब हम जी। आगे समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटेडली इन्हें। अब देख एक बात बता, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, कोई और बुक कर रहा है ना, उसने भी सर्वर लिया, मैंने भी लिया, अब सीट एक ही है मान लो, तो किस पर्सन ने, ऐसा थोड़ी है दोनों में अगर तुम म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं रखोगे, दोनों सीट बुक कर देंगे, दोनों को एक ही सीट नंबर मिल जाएगा, बाद में लड़ाई होगी, है ना। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूजन रखना पड़ेगा, और अलग अलग जगह पे। हम डीबीएमएस में ये बात सीख ले रहे थे कि अच्छा कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, बट एक्चुअली हम यहाँ देखेंगे उसको। ओके, डन। तो मिलते हैं शाम को, बाय बाय।